before this relationship becomes toxic with respect to time as a denominator. आप चीज़ें जब अचीव करते जाओगे हर एक पड़ाव पे, you should get happy when you achieve something. अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर फायदा ही क्या है ना. स्पाइक्स होते हैं ना लाइफ में, स्पाइक आता है, हैप्पीनेस आता है, नेक्स्ट वापस कुछ स्ट्रगल आता है, वापस स्पाइक आता है, वापस, तो ये चलते रहेगा. कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा. इफ यू अटैच योर सेल्फ टू दैट हैप्पीनेस विच यू विल अचीव आफ्टर अचीविंग समथिंग, तो जब तक वो मिल रहा होगा तब तक तुम क्या करोगे. Author, speaker and coach, and also has worked extensively in the areas of business and communication and life. Having coached and trained over 5,000 plus participants across sectors, he has in-depth knowledge of working of company and can help businesses with growth. He is a believer in developing the right culture at a workplace. Whenever he is able to deliver happiness and create clarity in terms of work, business goals and balancing life. Strong skill set in both logical numbers and empathy allows Vinay to create a balance of working with people and businesses. So today's Wednesday wisdom. So today's topic was joyful living. I have recently authored a book called Live a Life in last February, and it primarily focuses on relationship, business, communication, self-reflective journal for you to understand more about yourself, and my coaching and facilitation experience. So I've dealt with a lot of people conversation wise, right? बहुत सारे लोगों के साथ मुझे बात करना पसंद है, तो इन लोगों के साथ बात करते करते कुछ ये समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, क्या है आदमी, क्या नहीं है, क्यों ऐसा है. एंड मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें रहा है कि टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन पैटर्न्स दैट यू ऑल माइट हैव पिक्ड अप, या फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद पिकअप कर लो. आई वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड इन दिस फेज ऑफ लाइफ, एंड क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हम इसके अंदर बदल सकते हैं. सो सीए अगर कोई कर रहा है तो एट अ वेरी अर्ली एज यू आर गेट इनटू दैट ऑफिस मोड थिंग, क्योंकि ये एक पीरियड होता है ना तुम्हारी लाइफ का जहाँ पर तुम शायद थोड़ा और मस्ती कर सको, थोड़ा और लाइफ, बिकॉज योर नीड्स एट दिस एज आर प्रोबेबली दैट वे. ठीक है, 22, 23, 24 ये तक के एज में तुम ये सोचते हो कि हाँ ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग बट आई वॉन्ट टू हैव फन एज वेल एंड आई वॉन्ट टू बैलेंस आउट थिंग्स. अब हुआ क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन योर एज have started with something, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ कर लिया होगा. आजकल इंस्टाग्राम है तो कंटेंट है ना, किसी के फॉलोअर्स बन गए, कोई है जो अपनी ज़िंदगी में एक अलग राह चुन के प्रॉब्ली ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अर्ली ऑन, तो उसके शायद स्टॉक्स बन गए होंगे. सो देयर विल ऑलवेज बी सच पीपल इन योर लाइफ. ओके, तो आप एक लेवल पर हो, आपसे ऊपर, आपसे नीचे, आपके साथ में हमेशा लोग रहेंगे. The only thing that stays constant in everybody's life is nobody's happy. The best we can do at that point is perfect. ये अगर हम सोच लें तो सही है, अगर हम ये ना सोचें तो हम रिजल्ट के साथ खुद को एसोसिएट कर लेंगे, क्योंकि हमें एक आइडियल पिक्चर चाहिए ना जो दिमाग में है. ये आइडियल पिक्चर अगर मैं अचीव कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी सही है. ये आइडियल पिक्चर अगर नहीं है, मुझे मेरिट में फर्स्ट ही आना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे AIR 1 बनना है इंटर में, ठीक है, तो ये कुछ गोल्स होते हैं जो हम खुद को सेट कर देते हैं लाइफ में. और अगर ये नहीं हुआ तो इसके अलावा और कुछ है ही नहीं जिंदगी में. When somebody pokes a needle in your dreams and the balloon bursts. So this happens with life as well. आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे XYZ BCG में चाहिए थी नौकरी, मुझे अर्नस्ट एंड यंग डेलोइट में चाहिए था, या जो भी आपका MNC जिसमें भी लोग हैं. अब ये बंदा जस्ट निकला है CAVA करके अच्छे नंबर से, और उसको डेलोइट ने उठा लिया है. वो आता है किसी टाउन से, Tier 2 Tier 3 सिटी, तो हिज इंग्लिश एंड हिज प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग इज नॉट अप टू द मार्क, बट ही इज डूइंग ओके. सिंसियर है, उसने वहाँ तक अपने मेहनत पर वहाँ तक पहुँचा है. और उसको अचानक से समझ में आता है कि यार ये जो हायरार्की है इसके अंदर चीज़ें तो परफेक्ट चाहिए. ठीक है, और अगर परफेक्ट से थोड़ी सी भी कम है तो बहुत प्रेशर आता है अपने पे, और कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, उनके पास अपना खुद का काम बहुत ज़्यादा है. बिकॉज दे आर पेइंग यू दैट अमाउंट ऑफ मनी, दे आर ऑल्सो प्रेशरिंग यू. तो आप जो अगर हाई पैकेजेस देखते हो ना, मतलब इसको 30 लाख का नौकरी मिल गया, उसको
1 करोड़ का पैकेज मिल गया, इसको 50 लाख का पैकेज मिल गया, घर वाले न्यूज़ पहले बताते ना, अरे देखो बेटा तो इसने ये स्टार्टअप कर दिया, उसको ये फंडिंग मिल गया, इसको शार्क टैंक में मिल गया, उसको केबीसी में मिल गया। मतलब पैसा इज ओवर वैल्यूड इन टुडेज सोसाइटी ओवर क्वालिटी ऑफ लिविंग। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग मनी और aspiring to have money is bad. Okay, what we are trying to understand is how are we valuing things in life. तो अब तुम डेलॉयट में जा चुके हो, तुम्हारे घर वाले खुश है, लेकिन तुम्हें बहुत प्रेशर मिल रहा है और दिन भर प्रेशर मिल रहा है, और तुम्हें किसी भैया ने ये बोल दिया कि यार पहली कंपनी है, साल भर तक तो मत छोड़ना। ठीक है, तो तुम साल भर तक वही करने के लिए रोज जा रहे हो, बट अंदर के अंदर घुटे जा रहे हो। समझ में आ रहा है? तुम्हारी वर्क लाइफ बैलेंस तो कोने में बैठी हुई है चुपचाप, ये सोच के कि किसी एक दिन मैं शायद किसी अच्छे प्रोफाइल में जाऊंगा और उस दिन मुझे चीजें सही हो जाएंगी। अगर आप अंदर से घुट रहे हो और आपका वर्क लाइफ बैलेंस कोने में बैठा हुआ है, आपके घर वालों के ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आपने वो खड़े कर दिए, पर क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने नजर में भी खड़े किए हैं ना, तो अब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आज तो मैं डेलॉयट तक पहुंच गया, तो मैं इजीली आई विल क्रैक वन ऑफ दोज आईवी लीग्स इन मैनेजमेंट, मैं कैट में तो ये कर ही लूँ। खुद के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं। बहुत लोग जो यूपीएससी वगैरह दे रहे होते हैं, आईपीएस कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो वो आईपीएस कर लेते हैं, तो उस दिन तक उनके भरोसा नहीं होता कि वो कर लेंगे, लेकिन वो जैसे ही कर लेते हैं वो लोग सबैटिकल है, उनमें कुछ पीरियड होता है 4 महीने 6 महीने, जिसमें वो अप्लाई करके और अगले नेक्स्ट लेवल तक। भाई आज तक तो आईपीएस ही बनना था ना। तो आपको नेचर समझ आ रहा है, ह्यूमन नेचर, वी ऑलवेज वॉन्ट मोर। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, हाउ आर यू गोइंग अहेड एंड हैविंग इट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो आज अगर आपके पास कोई चीज़ है और किसी के पास वो चीज़ नहीं है, तो किसी एक मोमेंट में तो आपको लग रहा होगा ना, यार मैं बस पुणे में कोई अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। सो इफ यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव टूडे, देयर इज अ हायर चांस यू विल स्टार्ट फीलिंग कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड। यू आर ग्रेटफुल अबाउट द एस्पेक्ट दैट देयर आर इनफ फाइनेंसेस एट प्लेस with your family that they can afford this lifestyle for you today. If you can go ahead and buy clothes in malls, have food whenever you want to with friends, pay the bill for it, have a mobile phone, you are already above average in so many respects in life. A lot of your needs have been taken care of. The cost of this might not be evident to you at this point. आपको शायद पता नहीं होगा ना कि यार इसकी क्या कॉस्ट है जो सामने वाले ने पे की है फॉर यू टू गेट दिस। दीज आर द प्रेशर्स ऑफ लाइफ। तो वो प्रॉब्लम्स वाला एस्पेक्ट था ना कि काम करते करते जो होता है, यू हैव अ हायर थिंग इन योर लाइफ फॉर विच यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। So for example, life till I had a kid was different. Till I had him, life was different. Till I was married, life was different. Till I was studying, life was different. When your parents are thinking that they are sacrificing themselves for work, for a higher good, for your better living. If I am stretching myself 2 hours every day extra, it is because I understand that 4 years down the line there will be an ICSE board school which will be asking a lakh rupees or 2 lakh rupees or whatever, probably monthly or 2 month, bi-monthly, I don't know. But I have to prepare myself and for my kid and for the family, and all of these things are going to happen, है ना? तो ये चीज़ें होने वाली है, तो मुझे आज उसको प्रिपेयर करना है, तो मैं आज कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा। यही प्रेशर है ना जिंदगी के। लेकिन अगर मैंने उस चक्कर में आज अपने बच्चे के साथ में वक्त बिताना ही छोड़ दिया, तो क्या ये सही है? फिर तो पर्पस लॉस्ट हो गया। मतलब मैं ये सब कर रहा था बच्चे के लिए, लेकिन मैंने बच्चे के साथ ही वक्त बिताया नहीं, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया। जस्ट इंश्योर दैट दैट डज नॉट मेक यू टू क्रिटिकल टुवर्ड्स योरसेल्फ, है ना? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू स्टार्ट बीइंग टू क्रिटिकल विथ योरसेल्फ, ये एम्बिशियस लोगों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? बहुत क्रिटिकल हो जाते खुद के लिए। ये बोलते हैं कि अगर मुझे रोज पढ़ना था, हफ्ता भर मैंने पढ़ाई की, 8वें दिन नहीं की, भाई मैं तो इनडिसिप्लिन्ड हूँ, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, मैं तो वहां तक पहुंचने नहीं वाला, मेरा तो AR खत्म हो गया, अब तो आगे कुछ राम ही नहीं है मेरा। ये जो एग्जैजरेटेड थिंकिंग चलती है ना, ऑब्जर्व दिस थिंकिंग इन योर माइंड। जिंदगी इतनी खराब नहीं होगी जितना आप तुम बोल बोल के उसको खराब कर दोगे। देयर विल बी पीपल इन योर लाइफ व्हिच विल कम, विल स्टे, विल लीव, ओके? यूजुअली फैमिली स्टेज longer period of time unless you choose not to. अब चले ही गए MS करने बाहर, है ना? जर्मनी में पढ़े हो, वहाँ से फोटो भेज रहे हो, मैंने ये देख लिया, मैंने बर्लिन देख लिया, मैंने वो देख लिया, ये
ये पार्ट, यहाँ बंदा सोच रहा है कितना सक्सेसफुल आदमी है, बाहर जाते लोगों को लगता है सक्सेसफुल हो गया, वो वहाँ अकेला महसूस कर रहे हैं, बर्तन भी खुद ही धोने हैं, खाना भी खुद ही बनाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? व्हाट डू आई कॉल हैप्पीनेस इन लाइफ? सो हैप्पीनेस इज प्राइमरली पीस इन मोशन। ठीक है, कुछ समय तक आपको शांति मिल गई, आप खुश हो जाते हो, पीस इन मोशन। दैट्स माई डेफिनेशन। नो, नवल रविकांत का एक बुक है एल्मेनेक, पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीलिंग विथ वर्क, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीलिंग विथ लाइफ, ऑफ रिलेशनशिप्स, ऑफ पीपल, दिस can come with compensation and remuneration. Okay, so your better understanding of work will bring you better clarity, better position, better money. When you are sacrificing something in the current moment for gaining something in the future, getting it? So you're investing your time into something which does not has immediate gratification. मतलब वो स्टोरी पता है ना? Has anyone heard of the story कि एक there's this group of students or children who are tested, और वहाँ पर दो ग्रुप में बांटे गए और उनको देखा गया कि अरे इनके सामने कैंडीज रखी गई है और उनको बोला कि यार कितनी भी ले सकते हो। तो पीपल हु स्नैच्ड इट वर्सेस पीपल हु जस्ट लुक्ड एट इट फॉर एन आवर, एंड देन व्हेन दे लुक्ड एट इन देम 20 years later, so they understood the ones who could resist and control and restrain themselves from having that candy because they had a higher gratification at the end of it, did not give in, did better in life. आज तुम्हारे पास वक्त है, कल तुम काम करने लग जाओगे, जो भी आगे की फेजेस है, वक्त कम हो जाएगा. So right, second, you'll be either working for someone or with someone, or there'll be a group of people working for you. इन स्टेजेस में आप हो जहाँ पर आप आगे जाके आपके वक्त का पैसा बनाने वाले हो. There'll be a time, unless you create a product or a service, okay, you'll always be exchanging your time for some money. तो आज वक्त है, कल पैसा होगा, उसके बाद में हेल्थ एक एस्पेक्ट आ जाएगा जो तीसरा कैरेक्टर है, जो पिक्चर में से शायद गायब हो सकता है इफ यू स्ट्रेच योर सेल्फ एंड बर्न योर सेल्फ. तो आपको इंश्योर करना है कि at any given point you don't have too less of something. आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ सकता है, but that will be temporary for a time being until you get to know certain things in life. ठीक है, how much can you take? कितना प्रेशर आप ले सकते हो, कितनी देर आप पेशेंटली रह सकते हो. तीसरा, कितने टाइम तक आप एंगर रेजिस्ट कर सकते हो to explode in different ways. Anger needs to be channeled, don't suppress it. So you're trying to train your mind to ensure that you can take in more pressure and still be cool about it. अभी आपको अगर समझ में आएगा और एक्सेप्टेंस आ गई, ये चीज हो चुकी है, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी है, अब क्या करना है, बैक लग चुका है, अब क्या करना है, ये प्रॉब्लम लाइफ में आ चुका है, अब क्या करना है, 10 बज चुके हैं लेकिन गेट के बाहर है, गेट लॉक हो चुका है, अब क्या करना है. ये जो मैनेज वाली चीज होती है ना, ये आपको आगे लेके चले जाएगी. तो आप प्रॉब्लम्स से घिरे नहीं रहोगे, यू विल हैव अ सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट. दूसरा, आपने वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सक्सेस, हैप्पीनेस, वो सारा कुछ बोला. आप चीजें जब अचीव करते जाओगे हर एक पड़ाव पे, यू शुड गेट हैप्पी व्हेन यू अचीव समथिंग. अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर फायदा ही क्या है ना. स्पाइक्स होते हैं ना लाइफ में, स्पाइक आता है, हैप्पीनेस आता है, नेक्स्ट वापस कुछ स्ट्रगल आता है, वापस स्पाइक आता है, वापस. तो ये चलते रहेगा, कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा. इफ यू अटैच योर सेल्फ टू दैट हैप्पीनेस विच यू विल अचीव आफ्टर अचीविंग समथिंग, तो जब तक वो मिल रहा होगा तब तक तुम क्या करोगे, है ना. खुशी तो रोज होनी चाहिए ना, तो खुशी उन चीजों में ढूंढो जो तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में है और अचीवेबल है. समझ में आया? तो उससे भी खुश रहोगे, बड़ी चीज मिलेगी उससे भी खुश रहोगे. तो जिंदगी भी जैसे चल रही है वैसे चल तो रही है, वो भी हो रहा है. और आपको अगर क्लैरिटी रही तो आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा. तो डायरेक्शन मिलता रहेगा तो आप काम करते रहोगे, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, तो फ्रस्ट्रेट कम होगे. फ्रस्ट्रेट कम होगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर लोगे, है ना. बिफोर दिस रिलेशनशिप बिकम्स टॉक्सिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए डिनोमिनेटर. ठीक है. So we'll call it a day and we'll wrap it up with a couple of conclusive points. 1, what are you thinking about and what are you spending your time on? 2, what are your priorities in life? 3, how critical are you with respect to life and your behavior and people as
at large. Can you change something about what you do or how you think or make it better every day? थोड़ा सा tweaking, you know. So I have not been able to manage my anger. I used to lose it for half an hour. Now I'm losing it for 20 minutes. Progress. Realistic goals. I was not able to interact with people. Reaching out to people was tough for me. I went ahead, shook some hands, spoke with the person, made eye contact, progress. I was thinking about the same thing again and again every day. I have changed this about my life. And now I am thinking about it just for half an hour. So I am worrying only for half an hour about the future. Progress. I am not so much worried about those past events that did not turn out in my favor or those hurtful things that people said to me. Progress. Making sense? These little things will help you feel calm, accept life for what it is, whatever time frame.